भाग 10। धन अदृश्य है। क्या हम किसी आदमी को देखकर कह सकते हैं कि वो धनी है? नहीं। परंतु अगर वो एक अच्छी गाड़ी चलाता है, बड़े घर में रहता है, फिर तब भी नहीं। तो धनी होने का मतलब क्या है? इसी सवाल का जवाब मॉर्गन इस अध्याय में समझाते हैं। वो समझाते हैं कि जिस इंसान को देखकर हम धनी बोलते हैं, जो कि अच्छी गाड़ी चलाता है, बड़े घर में रहता है और महंगे कपड़े पहनता है, वो असलियत में धनी नहीं बल्कि अमीर है। धन उनके अनुसार अदृश्य है, जो कि हमें नहीं दिखता। धन उस इंसान के वो पैसे हैं जो उसने खर्च नहीं किए। वो कहते हैं कि जब इंसान अपने पैसों को कोई गाड़ी लेने में या कोई महंगी वस्तु लेने में खर्च कर देता है, तब वो इंसान अमीर कहलाता है। अमीर इंसान धनी लगता जरूर है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि वो धनी हो। अमीर और धनी होने में अंतर समझाते हुए वो कहते हैं कि कई बार इंसान अपने आप को अमीर दिखाने के लिए दिखावे पर ज्यादा ध्यान देता है, और क्योंकि हम किसी इंसान के धन को देख नहीं सकते, इसलिए हम लोगों के दिखावे से ही उसे धनी मान बैठते हैं। इसी तरह मॉर्गन समझाते हैं कि कई बार जब हम कहते हैं कि हमें करोड़पति बनना है, तब हमारा अर्थ ये नहीं होता कि हमारे पास करोड़ रुपए हो, बल्कि हमारा अर्थ ये होता है कि हम करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, जबकि धन वही है जो खर्च न किया जाए। वो ये स्पष्ट करते हैं कि कौन इंसान धनी है और कौन नहीं। इसका पता लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि धन दिखता नहीं है, जबकि अमीर इंसान अपनी चादर से ज्यादा पैर पसारता है लोगों को ये बताने के लिए कि वो अमीर है। धन उनके मुताबिक आपको एक ताकत देता है, ताकत अपने पैसों को सही जगह लगाने की और एक बेहतर चीज में खर्च करने की। धन वो पैसे हैं जो आप खर्च नहीं करते ताकि आप भविष्य में उनका सही उपयोग कर सकें। वो दोनों में अंतर एक सदृश्य के द्वारा समझाते हैं। वो कहते हैं कि कसरत करना अमीर होने की तरह है। हम कसरत करके ये सोचते हैं कि अब हम कोई अच्छा पकवान खाने के योग्य हैं, परंतु उस अच्छे भोजन को न खाना और कसरत करते रहना धनी होना कहलाएगा, क्योंकि धन दिखता नहीं है। वो कहते हैं कि धनी इंसान से सीखना भी बहुत कठिन है। जहां अमीर लोग हमें काफी दिखाते हैं, हमें लोगों के धन का तब तक पता नहीं लगता जब तक हम उनके बैंक के खाते या उनके शेयर के पोर्टफोलियो न देखें। इस बात को एक उदाहरण के साथ समझाने के लिए वो ये सवाल पूछते हैं कि हम किसी महान लेखक से उसके लिखने का तरीका कैसे सीख सकते हैं अगर हम उसके काम को पढ़ ही ना पाए। इसी तरह अगर आप किसी इंसान की सफलता से भी कुछ नहीं सीख सके, क्योंकि उसके पीछे की मेहनत हमें दिखती ही नहीं है। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म इसी चीज को बढ़ावा देता है कि लोग दिखावे की बुनियाद पर ही धनी होने की कोशिश करें। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर यह फैसला करना चाहिए कि हमें किसी अमीर इंसान के मार्ग पे चलना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका अमीर होना एक दिखावा भी हो सकता है और उनके अमीर होने से स्पष्ट नहीं होता कि वो धनी है, जबकि वास्तव में मॉर्गन के मुताबिक उन्होंने अमीर होने के लिए जो चीजें खरीदी होंगी, उनका उतना धन कम हो गया होगा। इसी अंतर को समझाने के लिए वो इस बात को याद करते हैं कि जब वो होटल में काम करते थे, तब वहां एक इंसान पोर्शे गाड़ी में आता था, परंतु एक दिन वो एक होंडा सिटी में आया और उसके बाद से वो होंडा सिटी में ही आने लगा। जब मॉर्गन ने उससे पूछा कि उसकी पोर्शे को क्या हुआ, उसने बताया कि उसने बैंक को अपनी गाड़ी की किस्त नहीं भरी थी, इसलिए बैंक ने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया। इसीलिए एक इंसान के बारे में निर्णय हम उसके पहनावे या उसकी खरीदी हुई वस्तुओं से नहीं कर सकते।
जैसे कि हमने पहले के एक अध्याय में एक सफल कर्मचारी के बारे में जाना था, जिसकी मृत्यु पर लोगों को पता चला कि वो बहुत धनी था, परंतु उसके जीने का ढंग एकदम आम आदमी की तरह ही था। मॉर्गन कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो गई, तब कई लोग उसके मार्ग पर चलने की कोशिश करने लगे, परंतु जब वो जीवित था, किसी ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की, केवल इस वजह से क्योंकि धन अदृश्य है और उसका धन भी किसी को नहीं दिखा था।